विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद पर हम क्लेशों का वर्णन कर रहे थे, क्लेशों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अविद्या नामक जो प्रथम क्लेश हैं, जो समस्त क्लेशों की जननी है, भूमि है, क्षेत्र का काम करती है, आश्रय स्थल है, उसके विषय में विगत कक्षा में चर्चा की। अब उसके इतर बाकी जो 4 क्लेश हैं अस्मिता आदि, उसके विषय में कहा जा रहा है। तो अविद्या के पश्चात जो क्रम प्राप्त क्लेश हैं वो हैं अस्मिता, अविद्या अस्मिता। तो अस्मिता का स्वरूप बताते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 6 में कह रहे हैं, दीर्घ दर्शन शक्तियो हो एकात्म तेवास्मिता। दीर्घ दर्शन शक्ति हो, दीर्घ शक्ति दर्शन शक्ति, 2 बातें यहाँ पर कही है। दीर्घ शक्ति नहीं कि दृष्टा शक्ति, और दर्शन शक्ति मतलब जो दृश्य है, जो भोग्य है, जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं, वो दृश्य शक्ति है। यानी कि ये सब जड़ जगत, जड़ जगत किसके अंतर्गत आएगा? जड़ जगत में जो हमारा शरीर भी आ जाएगा, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आ जाएंगे। तो ये सब जो हैं दृश्य शक्ति हैं, जिसे दर्शन शक्ति कहा गया है। यानी कि जो ज्ञान के साधन हैं, जो भोग के साधन हैं, उसको वहाँ पर जो है दर्शन शक्ति से यहाँ पर कहा गया है। और जो भोक्ता है, इन भोग सामग्रियों के माध्यम से जो अनुभव करता है, उसको दीर्घ शक्ति अर्थात दृष्टा शक्ति से कहा गया है। शक्ति शब्द यहाँ पर योग्यता अर्थ में है कि दृष्टित्व, भोक्तृत्व, इसको दर्शाने के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है सूत्रकार ने। तो दृष्टा और दृश्य ऐसा भी कह सकते हैं, दीर्घ शक्ति, दर्शन शक्ति ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि महर्षि ने सूत्र में कहा। तो कहेंगे ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। दीर्घ शक्ति यानी कि आत्मतत्व, और दर्शन शक्ति यानी कि आत्मतत्व से भिन्न जो है जड़ वर्ग, माया और माया का विकार, ये सब दर्शन शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, इनके स्वरूप अलग अलग हैं। स्वरूपतः ये भिन्न भिन्न होते हुए भी जब अविद्या आती है, जिस समय आत्मविमुखता आती है, परमात्मा से हम विलग होते हैं, अर्थात असत्य को सत्य, सत्य को असत्य, असुचि को सूचि, नित्य को अनित्य, इस रूप में हम देखने लगते हैं, उसी समय ऐसा होता है कि तदात्म हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं। यानी कि तब जो पृथकत्व है, जो भिन्नत्व है, जो अलगाव है प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और जड़ वस्तुओं का जो अलगाव है, बिलगाव है, उसका भेद मिट जाता है। और भेद जब मिटता है तो सब घालम मेल हो जाता है, सब एक हो जाता है। तो उसी को कहा कि दीर्घ दर्शन शक्तयो एकात्मतेव अस्मिता। जो इसकी एकात्मता है, एक रूपता है, भिन्नत्व प्रतीति नहीं हो रही, एक पुरुष भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये मेरा है, ऐसा नहीं होता। मेरा शरीर तो कह देते हैं कभी कभी, लेकिन मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये भी अनुभव में आता है, ये भी कहा जाता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये भी समझा जाता है, ये भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या कि हम ये शरीर के धर्म हैं, छोटा बड़ा, लंबा पतला, गोरा काला, इस शरीर के धर्म के साथ मैंपन का अध्यास कर दिया, और मैंपन का अध्यास होकर के फिर क्या हो गया? फिर एकात्म अनुभूति क्या हूँ? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस प्रकार से अनुभूति होने लगती है। तो ये जो एकात्म अनुभूति है, यही अस्मिता नामक क्लेश है। थोड़ा सा अंतर है। अविद्या में ये होगा कि अनित्य को नित्य समझा जाएगा, असुचि को सुचि समझा जाएगा, दुख को सुख समझा जाएगा, और अनात्म को आत्म समझा जाएगा। ये अविद्या का स्वरूप था। और जैसे ही ये आता है, फिर उसके तत्क्षण बाद वाली अस्मिता नामक क्लेश आ जाती है कि सब एक ही अनुभव में आने लगते हैं। फिर मैं अलग हूँ, मेरा शरीर है, ऐसा नहीं होता। अभी तो मैं ही शरीर हूँ, ऐसा होता है। और फिर मैं ही शरीर हूँ तो फिर मैं कामी भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, मैं लोभी भी हूँ,
ये सब भी आ जाते हैं साथ साथ। तो इस प्रकार से यह अस्मिता नामक क्लेश है। तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा पुरुषो दृग शक्ति, यहाँ पर पुरुष को दृग शक्ति से कहा, बुद्धि दर्शन शक्ति, बुद्धि को दर्शन शक्ति से कहा, क्योंकि बुद्धि बार बार प्रकृति पुरुष और प्रकृति के स्थान पर बुद्धि तत्व को इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमने पूर्व में भी ये बात बताई थी कि जो बुद्धि है वही गांठ है, प्रकृति पुरुष का जो जुड़ाव है वो बुद्धि में है। क्योंकि जो अविद्या है वो अविद्या जो है बुद्धि का ही धर्म है, वो अविद्या बुद्धि में ही होती है। क्योंकि सांख्य कारिका में हमने बुद्धि के 8 धर्म पढ़े, जिसमें ज्ञान अज्ञान, अज्ञान को ही यहाँ पर अविद्या कहा गया है। तो ये सब बुद्धि में रहते हैं। इसलिए बार बार जब संयोग की बात आती है, संबंध की बात आती है, तो सबके साथ संबंध न दिखा करके केवल बुद्धि के साथ संबंध दिखा दिया जाता है, तो बाकी तो अपने आप खींचे चले आ जाएंगे। क्योंकि बुद्धि जैसे ही संयुक्त होगी तो फिर अहंकार, फिर अंतःकरण, इंद्रियां सब आ जाएंगी उसके साथ। तो इसलिए बुद्धि कहा गया यहाँ पर। तो पुरुषो दृग शक्ति है, बुद्धि दर्शन शक्ति है, इति एतयोः एक रूपापत्ति एव अस्मिता क्लेश उच्यते। तो इन सबकी एक रूपता जो स्थिति है, इसी को अस्मिता क्लेश से कहा गया है। भोक्तृ भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्तयों अत्यंत संकीर्णयों अविभाग प्राप्त सत्याम भोग कल्पते। कह रहे हैं कि ये अत्यंत असंकीर्ण है। असंकीर्ण का मतलब है कि दोनों का सांकर्य नहीं होता, दोनों स्वरूपता पृथक पृथक हैं। पुरुष स्वरूपता पृथक है और बुद्धि भी स्वरूपता पृथक है, दोनों पृथक पृथक है। ऐसा नहीं होता कि दोनों में घाल मेल हो जाता है, जैसे दोनों घुल मिल जाए, जैसे चीनी पानी घुल मिलकर एक हो जाते हैं, उस प्रकार से इनमें एकता नहीं होती। स्वरूपता दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे तेल और पानी, तेल और पानी का क्या होता है, वो घाल मिल नहीं होता है। एक जगह हल्का सा लेयर रहती है, वहीं से थोड़ा सा जुड़ाव रहता है, हल्का जुड़ाव रहता है। चीनी पानी का जुड़ाव एकदम एकात्म हो जाता है। लेकिन है तो तेल पानी की तरह। प्रकृति और पुरुष का संबंध कैसे है? तेल पानी की तरह है, संक्रांत नहीं होते, मिश्रित नहीं होते एक दूसरे में। लेकिन फिर भी जब संपर्क में आ गया तो उसमें लगता है कि मिश्रण जैसा ही प्रतीत होता है। और जब मिश्रण जैसा प्रतीत होता है तो क्या होता है? सत्याम भोग कल्पते। ऐसा होने पर भोग होता है। भोग का मतलब सुख दुख होता है। यानी कि प्रकृति और पुरुष में, बुद्धि और पुरुष में जब संपर्क होता है, वो संपर्क एक प्रकार का अध्यस्त है, काल्पनिक है, संक्रांत नहीं, वास्तव में संपर्क नहीं होता। संपर्क जैसा संपर्क होता है, क्योंकि दो विलक्षण पदार्थ में संपर्क कैसे हो सकता है? सजातीय पदार्थ हो तब तो संपर्क हो सकता है, लेकिन दो विजातीय पदार्थ है, एक प्रकृति है एक पुरुष है, दोनों में संपर्क कैसे हो गया? दोनों में संपर्क हो ही नहीं सकता, लेकिन संपर्क है, दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि यह संपर्क जो है वास्तव में आभासिक है, आभासित संपर्क है। इसी को अध्यास कहा जाता है कि प्रकृति में पुरुष का अध्यास हो गया, शरीर में मैं पने का अध्यास हो गया, बुद्धि में मैं पने का अध्यास हो गया, मन में मैं पने का अध्यास हो गया। ये सब हमने कल्पना से जोड़ रखा है। और जैसे ही कल्पनाएं जुड़ती हैं, ये मान्यताएं जुड़ती हैं, ये एक वृत्ति है, एक अंतःकरण की वृत्ति है। तो अंतःकरण में जैसे ही हमने ये मान लिया, जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मान लिया, तो फिर दोनों एकात्म हो जाते हैं, अस्मिता नामक क्लेश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों एक होते हैं, वहां पर सुख दुख होने लगते हैं। जैसे एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न माता पिता हैं, दोनों के विलग है। तो दोनों के लिए पहला पर पुरुष है, एक पर स्त्री है, दूसरी की स्त्री है, दूसरे का पुरुष। ऐसा ही कहा जाता है, एक दूसरे के लिए ऊपर ही है, भिन्न ही है। लेकिन एक मान्यता आती है वहां पर, क्या कि अब आज से आप दोनों को एक किया जाता है, और आप क्या हो गए? आज से पति पत्नी हो गए। अब जिस समय ये मान्यता हुई, और ये मान्यता है, ऐसा दिखता थोड़ी है वहां कि लिखा थोड़ी रहता है, या कुछ ऐसा धर्म थोड़ी दिखता है कि ये इसका पति है, ये इसका पत्नी, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। प्रतीक भी तो यही बताते हैं कि इसकी शादी हुई है, लेकिन किसके साथ हुई थोड़ा पता चलता है। यही इसका पति है, यही उसकी पत्नी है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मान्यता है। लेकिन मान्यता का प्रभाव देखिए
कि जैसे ही मान्यता आई तो पहले क्या था कि वही जब उसके लिए पर था, मान लीजिए बाई चांस कभी मिल भी रहा होगा, एक दूसरे को देख भी रहे होंगे कि एक बीमार पड़ा हुआ है कभी, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाँ बीमार है उसको इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं, उसको देख भी रहा है, सुन भी रहा है उसके बारे में, कोई उसके अंदर न दुख हो रहा है क्योंकि पर है, भिन्न है हमसे, अपना तो नहीं है, तब तक उसके दुख में वो दुखित नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे उसने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है या मेरा पति है, अब वो दोनों एक दूसरे को एक मान लिए, और एक मानने के बाद दोनों में से किसी एक को कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो दूसरा भी अपने आप को कष्ट अनुभव करता है। अब ये कैसे हो गया? एक जगह का दर्द दूसरे जगह उठकर कैसे चला गया? माता और पुत्र में देख लीजिए, संतान में देख लीजिए, माँ से भिन्न संतान है, उसका शरीर अलग है, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां अलग है, उसकी आत्मा अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन मेरा है, ये संतान मेरी है। इस प्रकार से जब अस्मिता नामक क्लेश उत्पन्न होता है, तब यदि बेटे के दर्द में संतान के अंदर जो है दर्द होता है, कष्ट होता है, तो माँ भी विलखती है, उसके अंदर भी कष्ट होता है। अभी कहाँ से आ गया? ये आ गया ममत्व से, एकात्मता से, ये मेरा है, मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही अंश है, मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है, ये मेरे ही शरीर का तो एक अंश है, मेरा हृदय का टुकड़ा है, मेरा आत्मा का अंश है, इसलिए उसको आत्मज या आत्मजा शब्द से कहते हैं, मेरे आत्मा से उत्पन्न हुआ है। आत्मा से मतलब मैं ही हूं। तो जब ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा ये एक भाव है, और ये भाव जहां होता है वहां एक दूसरे के कष्ट, एक दूसरे के धर्म दूसरे में संक्रांत जैसे प्रतीत होने लगते हैं, और प्रतीत होते हैं तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी देखी जाती है। ऐसे ही बुद्धि सत्व और पुरुष का भी दोनों विजातीय हैं, दोनों का संपर्क वैसा नहीं है, लेकिन एक आत्मा ने मान रखा है, पुरुष ने मान रखा है कि मेरी बुद्धि है, ये मेरा अंतःकरण मैं ही हूं। जब मानता है फिर वो संयोग हो जाता है, वो संयोग भले ही काल्पनिक हो, लेकिन वो काल्पनिक संयोग ऐसा हो जाता है कि फिर शरीर के रूप में, शरीर से संबंधित सुख दुख के रूप में सबको अपना मानने लगता है, और फिर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो सब दुखों से रहित है, स्वरूपतः रहित है, अब वो दुखित होने लगता है। तो ये संयोग ही कारण है दोनों में, और इसमें भोग होता है, तभी ये अस्मिता ही भोग है। यही अस्मिता के लिए उत्पन्न होती है। अविद्या का तुरंत बाद अस्मिता आती है, क्योंकि अविद्या जैसे ही होती है कि एक दूसरे को सुख को दुख समझ लीजिए, आत्मा को अनात्मा समझ लीजिए, अनात्मा को आत्मा समझ लीजिए, तो उसके बाद एकात्मता आ जाती है दोनों में। और जैसे एकात्मता आती है वहाँ सुख दुख होने लगते हैं, वहाँ सुख दुख होने लगते हैं। और सुख दुख का होना इसी को भोग कहा जाता है, इसी को कहा भोग कल्पते। अकल्पते शब्द दिया, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कल्पते यानी कि भोग काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। स्वरूप प्रतिलंबे तो तयो कैवल्यम एवं भवती कुतः भोग इति, लेकिन जो स्वरूप की प्राप्ति होती है उसको, यानी कि प्रकृति पुरुष का बिलगाव जब होता है, आत्मस्थ स्थिति जब आती है, जिसको कहा पुरुष सूत्रों में तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, स्वरूप स्थान पुनः अपने स्वरूप में जाना, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसमें जाने पर तो फिर कहते हैं कि कैवल्यम एवं भवती कुतः भोग, वहाँ तो कैवल्य ही होता है, केवल का भाव ही कैवल्य तो है, केवल मतलब अकेला। अब वो मन बुद्धि आदि से रहित हो गया, वहाँ भोग कहाँ होगा? जब दोनों बिलगाव हो गए, जैसे पति पत्नी में तलाक हो गया, तलाक से पहले जब एक थे तब एक दूसरे के सुख दुख में वो शामिल होते थे, सम्मिलित होते थे, एक दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होते थे। लेकिन अभी जब तलाक हो गया तो चाहे मरे, कुछ भी हो सुख दुख, अब उसको अपना नहीं मानते, उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही जब वियोग हो गया, प्रकृति पुरुष से बिलगाव हो गया, पुरुष समझ लिया कि ये सब जो हमारा स्वरूप नहीं है, उससे विलग हो गया, तब करेगा भोग कहाँ, अब दुख कहाँ? तथा च उक्तम बुद्धितः परमं पुरुषम अकारशील विद्यादिभिर्विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धि मोहेन इति। पंचशिखाचार्य के वचन हैं, वो कह रहे हैं कि बुद्धि से भिन्न परे पुरुष होता है, और उस पुरुष का जो है आकार यानी कि स्वरूप, शील, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान आदि के द्वारा ये सब स्पष्ट है कि वो जो है चैतन्य रूप वाला है, वह असंग स्वभाव वाला है, वह चैतन्य ज्ञान वाला है, ज्ञान स्वरूप है,
ज्ञानवान है, परम चैतन्य है, इन सब धर्मों से वो विभक्त होता है, वो प्रकृति से विभक्त ही है, बुद्धि तत्व से विभक्त ही है। परंतु इन सबको न जानता हुआ, अपश्यन न देखता हुआ जो अयोगी पुरुष है, वह तत्र आत्मबुद्धि कुर्यात्, वहाँ पर आत्मबुद्धि कर लेता है। इन अनात्मों में जो अपना स्वरूप नहीं है उसमें आत्मबुद्धि अपना स्वरूप मान लेता है। किस कारण से? मोहे नहीं थी, मोह के कारण, अविद्या के कारण। सबकी मूल अविद्या है, इसलिए वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मूल में अविद्या ही घुसी हुई है, इसलिए वहाँ पर विपर्य के ही 5 भेद का है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञान ही है जो मूल है और इसी पे सब टिका हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि यदि आपको इन सबको हटाना है तो आप कहाँ का हटाएंगे? इनको तोड़ नहीं सकते आप। अस्मिता को कैसे हटाओगे? प्रकृति पुरुष का विभाग कैसे? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा खींच कर अलग कर देंगे, क्योंकि एक आत्म तत्व जो है ऐसा है, वो निरवयव है, वो पकड़ से बाहर है। तो जो जैसे जो बच्चे ऐसे टकरा जाते हैं, लड़ने लगते हैं, अपने आप में गुत्थम गुत्थ हो जाते हैं, तो उनको ऐसे पकड़ कर अलग किया जा सकता है। ऐसे आत्मा और बुद्धि को अलग अलग पकड़ कर किया जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मूल में चोट करना पड़ेगा। ये जो आत्मबुद्धि है, अनात्म में आत्मबुद्धि है, अपने से भिन्न स्वरूप की भ्रांति हो गई है, उसका बारंबार चिंतन पहले करना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार से। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे हो जाता है। तो इस कारण से कहा कि दीर्घ दर्शन शक्तयो एकात्मतेव अस्मिता। अस्मिता क्लेश है, दीर्घ यानी कि पुरुष और दर्शन यानी कि बुद्धि। पुरुष और बुद्धि इन दोनों की एकात्मता की स्थिति है, यही अस्मिता नामक क्लेश है। अब इससे क्या होता है? भोग होता है, तत्क्षण भोग उत्पन्न हो जाए। जैसे ही अस्मिता आई, दोनों एकात्म हुए, सुख दुख होने लगे। आज जब सुख दुख होंगे तो क्या होगा? तो पहले सुख के लिए बता रहे हैं, तो इसलिए तीसरा क्लेश बताया, अविद्या, अस्मिता, राग। क्योंकि सुख होगा, भोग होगा, तो भोग में सुख दुख दोनों है, इसलिए सुख दुख से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। उसी को कह रहे हैं सूत्र संख्या 7 में सुखानुशयी राग। जो तीसरा क्लेश है वो राग है। और राग कैसा है? राग किसे कहते हैं? तो कहते हैं सुखानुशयी राग। जो सुख के पीछे पीछे होता है वो राग है। यानी कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से सुख मिला, तो उस सुख के मिलने के पश्चात एक बुद्धि में भाव उत्पन्न होता है उस व्यक्ति और वस्तु के साथ, और वो जो भी भाव होता है वो हम अनुभव करते हैं सब, उसको एक नाम दे दिया, राग। अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति, संग, इन सब नामों से शास्त्रों में उसको कहा गया है। तो ये सुख के पीछे पीछे आता है, सुख का अनुसरण करता है। जहां सुख मिला, अब सुख मिलने के बाद सुख के संस्कार बनेंगे, वो संस्कार जो है सुख की स्मृति कराएगी, और वो स्मृति कराएगी तो अब जो है स्मृति पुनः उसके तरफ जाने की उसको प्रेरित करेगी। यही प्रेरित करना, इस प्रेरित करने का जो मूल है संस्कार, यही तो राग है। इसलिए कहा सुखानुशयी राग। उसको भाष्यकार ने कहा सुखाभिज्ञस्य सुखान स्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वायु गर्ध तृष्णा लोभ स राग इति। करें कि जो सुखाभिज्ञ हैं, सुखाभिज्ञ मतलब सुख का जिसने अनुभव किया है, ऐसे व्यक्ति को सुख की स्मृति पूर्वक सुख में अथवा सुख के साधनों में दो है, एक तो सुख है जो हमारे अंदर है, हमारा अंतःकरण का धर्म है सुख, उसमें अथवा सुख के साधन में, दोनों में हो सकता है। उसमें जो गर्ध है, गर्ध माँ गर्ध मतलब जो लालच है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, अलग अलग शब्दों से उसी को खोल दिया कि गर्धा समझ में ना आए, गर्धा समझ में ना आए तो आप तृष्णा समझ लीजिए, तृष्णा समझ में आए तो लोभ समझ लीजिए। इसी को राग कहा जाता है। यह सुख के पीछे पीछे आते हैं, यानी कि जिन जिन वस्तु और व्यक्ति से हमें सुख मिलेगा उनके पीछे हमारी बुद्धि में जो भाव उत्पन्न होंगे उस भाव का नाम है राग। और ये कब हुआ? ये अस्मिता में उत्पन्न हो चुके हैं सुख दुख। भोग हुए हैं ना, अभी तो आया था बड़ा भोग होता है। जैसे ही एकात्मता होती है वहाँ भोग संपादित होते हैं, सुख दुख ही भोग है। और जैसे ही भोग हुआ तो भोग के संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो सुख और दुख दो प्रकार के भोग होंगे, तो दो प्रकार के संस्कार बनेंगे, एक सुखात्मक संस्कार, एक दुखात्मक संस्कार। तो यहाँ पर जो संस्कार बने हैं सुखात्मक संस्कार की बात कही गई है, उसी को यहाँ पर राग शब्द से कहा गया है।
तो ये भी क्लेश है। और ठीक इसके विपरीत द्वेष है, उसके लिए महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 8 में कहा दुखानुशयी द्वेष। जो दुख के पीछे पीछे आता है, जो दुख का अनुसरण करता है, वह द्वेष है। उसके लिए महर्षि ने भी एक लाइन में, एक पंक्ति में इसका भाष्य किया कि दुखाभिज्ञस्य दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतीघो मन्यु जिघांसा क्रोध सद्वेष इति। देखिए कितने शब्दों से दे रहे हैं। जो जिसने दुख का ज्ञान कर लिया है, दुख की अनुभूति कर ली है, तो दुख की अनुभूति जिसको हुई है उसको दुख की स्मृति भी होगी, क्योंकि स्मृति को हमने पहले पढ़ लिया है, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अनुभूत विषयों का जो पुनः स्मरण है वो स्मृति कहते हैं। तो जिन्होंने दुख का अनुभव कर लिया है उसकी स्मृति आएगी ही, और स्मृति पूर्वक उस दुख में अथवा दुख के साधन में जो प्रतीघा, प्रतीघा मतलब प्रतिहिंसा, दूसरे के प्रति एक हिंसक भाव है। दुख के प्रति हिंसक भाव होगा या दुख के साधन के प्रति हिंसक भाव होगा। एक भाव है मन्यु, मन्यु मतलब उसका सहन न कर पाना, उसको बर्दाश्त न कर पाना। जो एक जिघांसा है, उसको मैं मार डालूंगा, मैं दुख को मार डालूंगा, या दुख के साधन में इसको खत्म कर दूंगा, इस प्रकार का जो जिघांसा है, जो क्रोध है, सद्वेष, उसी को द्वेष कहते हैं। तो दुखानुशयी द्वेष। 4 क्लेश हो गए। अंतिम क्लेश है अभिनिवेश। और अभिनिवेश के विषय में कहा, इसके लिए बहुत बड़ी बात कह दी महर्षि ने, और कहा कि स्वरसवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरसवाही, अपने रस में, स्वरसेन वहंती इति स्वरसवाही, अपने रस में। और उसका रस क्या है? संस्कार रूपेण वहंती थी, संस्कार रूप में जो वहन करता है, और वहन करते हुए विदिशोपि तथारूढ़, विद्वानों पर भी वैसे ही आरूढ़ रहता है। जैसे, जैसे शब्द नहीं कहा, जैसे यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा, तथा किया तो यथा की भी अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कीड़े मकोड़े में, जैसे कीट पतंग में, या जैसे सामान्य व्यक्तियों में, जो एकदम सामान्य है, जो कुछ नहीं जानता, ये मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये बंधन क्या है, ये आत्मा क्या है, जो कुछ नहीं जानता, उनमें जिस प्रकार के ये भाव देखे जाते हैं, उसी प्रकार के जो अभिनिवेश क्लेश हैं विद्वानों पर भी आरूढ़ रहते हैं, ये चढ़ा रहता है ये क्लेश अभिनिवेश। तो अपने स्वरसवाही, अपने संस्कार रूप में प्रवाहमान ये इतना सहज है, इतना सरल है कि सबके ऊपर चढ़ा रहता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े बड़े विद्वानों तक, तपस्वियों तक भी ये चढ़ा रहता है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते। एक स्थिति आती है सिद्धावस्था, उस समय तो फिर मृत्यु से भयभीत नहीं होता, लेकिन उससे इतर वाली स्थिति में साधकों में भी होती है, क्योंकि वो भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहा यहाँ पर कि अपने रस में इतना स्वभाव से बह रहा है, संस्कार रूप में है, कि विद्वानों को भी ये प्रताड़ित करता है, दुखित करता है, उस पर भी आरूढ़ रहता है, जैसे सामान्य व्यक्ति पर रहता है, या सामान्य कीट पतंग पर जैसे रहता है, उसी प्रकार विद्वानों पर भी रहता है। और ये क्या है? तो ये है मृत्यु का भय। ये मृत्यु का जो भय है, सामान्य कीट पतंग जिस प्रकार से उनको कुछ ऐसा लगता है कि भाई इससे मेरे प्राण चले जाएंगे, तो अपने आप को बचाते हैं, उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं, ठीक इसी प्रकार से विद्वान भी भयभीत होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इतना सरल है। क्यों इतना सरल है? क्योंकि कई बार जन्म मरण हो चुका है उनका, इतने मरण रूपी दुखों को अनुभव कर लिया है, इस कारण से विद्वान भी भयभीत होता है। तो ये मृत्यु का भय रूपी जो अभिनिवेश क्लेश है बहुत सहज है अपने संस्कार रूप में, क्योंकि इतने संस्कार इसके प्रबल है, हम कितने बार मरे हैं इसका कोई गिनती नहीं है, इसकी अनंत बार मरे हैं। उसके संस्कार बहुत गहरे हैं, इस कारण से वो गहरे संस्कार हमको भयभीत करते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा होता है उसको भी जो ऐसे कहीं लगता है कि मैं गिर जाऊंगा तो डरता है, अपने माँ की पल्लू पकड़ लेता है। कहीं पानी में उसको नहवाते हैं तो वहाँ से भी डरता है, क्योंकि कई बार पानी में डूब कर मर चुका होगा, उसके संस्कार है, बोला क्या मैं मर जाऊँगा। ऐसे भी गाय भैंस के बछड़े को भी जब हम कहीं खींचते हैं, ऊंचा नीचा जगह रहता है, वहाँ भी डरते हैं, वो नहीं कूदते। उनको कैसा लगता है? अभी तो चोट लगी नहीं उनको, अभी तो उत्पन्न ही हुए हैं, उनको कैसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कई बार गिर कर मर चुके होंगे।
उसके संस्कार गहरे हैं आत्मा में, उसी संस्कार के कारण वो मृत्यु का भय समान कीट पतंग पशु पक्षियों से लेकर के विद्वानों तक, साधकों तक ये रहते हैं। ये अभिनिवेश क्लेश है। इसका और विस्तार से हम आगे करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।